अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं जट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। इससे पहले ना तो आपने इसके बारे में सुना है और ना ही देखा है। ये जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ, ये जो कुछ हो रहा है मुस्लिम उम्मा के साथ, इसका कौन कसूरवार है? जो ईरान ये दर्द अकेले बर्दाश्त कर रहा है, जो ईरान डट कर सामने खड़ा है, इसका कौन जवाब देगा? कोई है मुस्लिम उम्मा में कोई ऐसा मुल्क जो ईरान का साथ दे? नहीं। क्यों नहीं है? क्या ये सवाल कभी आपने अपने से किया है? आप सोचेंगे हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे पास तो कोई पावर नहीं है, हमारे पास तो कोई चीफ आर्मी स्टाफ का कोई ओहदा नहीं है, वी आर नॉट अ पीएम। ठीक है, हम कोई पीएम नहीं है, हम सीएम नहीं है, वी आर जस्ट अ पब्लिक। लेकिन फिर भी आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आपको सड़कों में निकलना पड़ेगा, आपको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे मुसलमानों के खून का हिसाब लेने का वक्त है। खड़े हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं मुस्लिम उम्मा के मुल्कों। लेकिन यहाँ पे बड़ी शर्मनाक बात है कि ये तमाम मुस्लिम उम्मा के जो मुल्क हैं, ये किसके प्यादे बने हुए हैं? यूएस के। ये किसके प्यादे बने हुए हैं? इजराइल के। कभी कभी तो मुझे शर्म आती है कि मैं इस मुस्लिम उम्मा के मुल्क में पैदा ही क्यों हुआ। काश मैं ईरान में पैदा हो जाता। कहीं वहां पे बहादुरों की सरजमीन तो है ना। यहाँ पे बुज़दिलों की सरजमीन से तो बहादुरों की सरजमीन बेहतर है। तो कभी मुझे मौका मिले तो मैं जाऊंगा वहां पे। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि क्या हमारे मुस्लिम उम्मा के लीडर्स में ये ताकत नहीं है कि वो यूएस के सामने आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें? नहीं है। अगर होती तो आज ये दिन ना आता। अगर होती तो अमेरिका में जो बेसिस बनती हैं वो सऊदी अरेबिया में ना बनती। आप देख लें कि अमेरिका के जो अड्डे हैं वो सऊदी अरेबिया में हैं, कतर में हैं, ओमान में हैं, बहरीन में हैं, हर मुस्लिम कंट्रीज में हैं। और वो ही अड्डे जो हैं मुस्लिम कंट्रीज में बैठ के वो नॉन मुस्लिम लोग हमारे मुसलमानों को काट रहे हैं, उन पर ऑपरेशन कर रहे हैं, क्रूएलिटी की मिसाल कायम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग अपना स्टांस लेने से कासिर हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भुला बैठे हैं। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें 1400 साल पहले तालीम दी कि ये वही मुस्लिम होंगे जो कि एक झाग की मानिंद हो जाएंगे। समुद्र पे जाग लगती है ना, जो किसी नकारा होती है, जो जिसको पंजाबी में हम उल्ली कहते हैं, वो नकारा हो जाती है, उसकी कोई कदर नहीं रहती। क्यों? बिकॉज पूरे समुद्र की कदर होती है, उस झाग की कदर नहीं होती। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये जो झाग बनेगी उस वक़्त आप इस बात से तशबीह दे रहे हैं कि मुसलमान कलील तादाद में होंगे? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? सुनो, कान खोल कर सुनो। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो उम्मत है, ये कलील तादाद में नहीं बल्कि कसीर तादाद में होगी। लेकिन फिर भी ये घुटने टेकने पर मजबूर होंगे, यूएस के गुलाम होंगे। यूएस के गुलाम से मुराद नॉन मुस्लिम्स के गुलाम होंगे। नॉन मुस्लिमों के दिलों में हमारे मुस्लिमों की जो हैबत होती थी वो निकाल दी जाएगी। वो किसने निकाली? हमारे मुस्लिम उम्मा के लीडर्स ने। अभी भी टाइम है, खड़े हो जाएं, खुदा के लिए खड़े हो जाएं। अनटिल अनलेस ये वक्त आएगा। और कल का जो निशाना इजराइल का है वो ईरान नहीं बल्कि पाकिस्तान होगा। पहले फ़लस्तीन को तबाह किया, ज़मीन जायदाद हड़पी, वहाँ पे दज्जाल के ज़हूर के लिए जो कुछ किया जा रहा है उनके मुताबिक, इजराइल यहूदियों के मुताबिक मुसलमानों की तबाही का एक जो पस मंज़र वो बता रहे हैं, वहाँ से शुरू होगा। ईरान में वो तबाही मचा रहे हैं और अगला स्टेप उनका पाकिस्तान होगा। लेकिन हाँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि मशरिक से उठेंगे मुसलमान, मशरिक से उठेंगे मुसलमान जो कि काले झंडों की सूरत में एक झुंड बना के वहां पे आएंगे और बातिल को तबाह बर्बाद कर देंगे। और नो डाउट वो मशरिक में अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इस किस्म के कंट्रीज जो है आपस में कोलेशन करके जाएंगे और यहाँ से ही बहादुर फौजें निकलेंगी। ये लीडर्स जितना मर्जी बूट पॉलिश कर लें, लेकिन हमारी फौजें निकलेंगी, इन नॉन मुस्लिम्स को तबाह बर्बाद कर देंगी। अल्लाह हाफिज़।